जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख करके बात तो समझ में आ गई होंगी। बात होने वाली है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर के, क्योंकि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के ऑनलाइन अप्लाई की डेट खत्म हो चुकी है। और जिस भी भाई ने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि भैया फिजिकल कब तक होगा, और जो है फिजिकल होगा भी तो उसके बाद जो है इस बार जो है फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं और इस बार टोटल कंपटीशन कैसा रहने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को सिलेबस को लेकर भी डाउट था, तो उस भी डाउट को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो भाई साहब सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाले इस वीडियो को देख लेना, और अगर से आप ही किसी दोस्त ने सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म भरा है तो उस तक के वीडियो को शेयर कर देना ताकि सटीक जानकारी उसके तक पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया फिजिकल कब होगा। तो पहली बात तो बता दूं कि अभी आपके हुए हैं फॉर्म अप्लाई। ठीक है, फॉर्म अप्लाई आपके मतलब एंड हो गया है। अब इसके बाद भैया फिजिकल हम बोले कि फॉर्म अप्लाई हो गया और एक मंथ बाद फिजिकल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बीएसएफ एससीएफ के फिजिकल चल रहे हैं। जिसको कौन कंडक्ट करा रहा है, तो जिसको कंडक्ट करा रहा है आपका कौन, सारी फोर्सेस कंडक्ट करा रही है। फिर उसके बाद भैया एसएससी जीडी का आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बीएसएफ एससीएफ के बाद तुरंत आपके करा दिए तो हो नहीं सकता, एसएससी जीडी के बाद ही आपके कराने के चांस है। मतलब अभी 2-3 मंथ का डिले आपको देखने को फिजिकल में मिल सकता है। 100% मिलेगा, देखना है ना। तो फिजिकल तो भैया 2-3 मंथ तो भूल ही जाओ। अब बात हो जाती है कि टोटल फॉर्म मतलब अभी तक अप्लाई कितने हुए हैं। तो बता दूं कि जैसी जैसी अभी कुछ दिन पहले जो डाटा हाथ लगा था और अभी तक का जो डाटा हाथ लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि टोटल आपके 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और लास्ट में कुछ लोग फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन साइट का इशू होने के कारण लास्ट में जो है आपके फॉर्म नहीं भरा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलती की, बाद में फॉर्म डालना चाहे लेकिन बाद में फॉर्म उनका भराया नहीं। तो अप्रॉक्स 10 लाख जो है फॉर्म अप्लाई हुए। अब बात हो जाती है कि 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुए और टोटल पोस्ट है आपकी 1161। तो अपन 10 लाख को अगर से 1161 से मल्टीप्लाई मतलब भागित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका एक सीट पर 800 के लगभग कंपटीशन आ जाता है। मतलब एक सीट पर 800 के लगभग कंपटीशन आ जाता है अगर से 10 लाख लोग के हिसाब से अपन देखें तो। लेकिन बात हो जाती है दोस्तों कि 10 लाख लोग में से 1-2 लाख तो आपके फिजिकल देने ही नहीं चाहते, क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल है, फिर रिटन एग्जाम, फिजिकल है, फिर रिटन एग्जाम है, फिर मेडिकल है और फिर फाइनल मेरिट आती है आपकी। तो सबसे पहले चरण में भैया 10 लाख लोग ने अगर से फॉर्म भरे हैं तो 10 लाख में से 1-2 लाख तो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, बच गए 8 लाख, है ना। अब 8 लाख में से 50% लोग फिजिकल पास होंगे, मतलब देखा जाए तो 4 से 5 लाख लोग फॉर्म मतलब पास होंगे। तो 4 से 5 लाख लोग अगर से पास होते हैं तो उसको अगर से अपन 1161 से डिवाइड करते हैं तो 400 सीट मतलब एक सीट पर 400 लोग का कंपटीशन आ जाता है। अब ये तो 50% लोग फिजिकल पास हो गए हैं। अब इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। तो इसमें से कुछ लोग रिटन एग्जाम देने नहीं जाते हैं, और जो है कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार वैकेंसी बहुत कम है तो कौन जाए, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर से 4 लाख एग्जाम देने भी जाते हैं, उसमें से दोस्तों जो टॉप के बंदे रहते हैं वो 50,000 टॉप के बंदे रहते हैं जो सिलेक्शन के दौड़ में शामिल रहते हैं, और रिटन एग्जाम में उनका अच्छा खासा स्कोर रहता है। फिर 50,000 अगर से अपन देखते हैं तो 50,000 में अगर से अपन 1161 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 43, मतलब एक सीट पर 43 लाख तक आपका कंपटीशन रह जाता है। मतलब रिटन एग्जाम होने के बाद एक सीट पर 43 के अप्रॉक्स आपका कंपटीशन रह जाता है, और 43 में से एक का सिलेक्शन होता है। तो ये है कंपटीशन। मतलब टोटल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लास्ट तक अगर आपको अभी स्टार्टिंग में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इसके जो है सारे स्टेप्स में अपन नीचे आते आते देखा जाए तो आपका जो भी स्टेप्स में अपन नीचे आते जाएंगे तो आपका कंपटीशन देखने को लो मिलेगा आपको, है ना। तो ओवरऑल ये बात हो जाती है कि भैया कुछ नहीं करना है। इसका सिलेबस पूछ रहे थे तो मैं बता दूं कि सिलेबस जान लो। सिलेबस होता है इसका भैया, इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आता है और हिंदी आती है। लेकिन रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आती है, वो भी 2 प्रकार में, एक तो वर्बल एक नॉन वर्बल के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो मतलब 2 पार्ट में रीजनिंग को डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। तो ब्रीफली रीजनिंग को पूछा जाता है यहाँ पर। मतलब आप जान लो हिंदी 20 नंबर की आती है, रीजनिंग 40 नंबर की आती है, 40 क्वेश्चन, मैथ आपका 20 क्वेश्चन आते हैं और जीएस आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो 20 की हिंदी, 40 की रीजनिंग, 60 हो गए, 20 का मैथ 80 और 20 का जीएस 100। तो मतलब बात हो जाती है भैया कि अगर से आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी अच्छे से कर लेते हो तो आप 80 नंबर ला सकते हैं। और रही बात जीएस में, अगर से आप 20 में से 10 भी सही कर लेते हो तो 90 प्लस आप इजीली जा सकते हैं। तो अगर से बात पूछेंगे कि कट ऑफ कितना जाता है, तो भैया कट ऑफ का तो मुझे आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इसका ऑफिशियली कट ऑफ नहीं आता है। इसका फाइनल मेरिट आती है, और जितनी मेरिट आती है उतने लोगों को भी मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मतलब फाइनल मेरिट आने के बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 1161 की फाइनल मेरिट आई, उसको उनको मेडिकल के लिए बुलाएंगा और 1161 का मेडिकल होगा। और मान के चलो कि वहाँ से 1000 मेडिकल में पास हुए और 161 फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो 161 की भैया सीट वापस चली जाएंगी, आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है ना। तो ये भी बात आप जान के रखिएगा। तो इतना डाटा आप समझ गए कि क्या क्या मैंने आपको चीज़ बताई है। और इसके अलावा और आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, तो जान लो कि भैया अगर से यूआर से हो
ओबीसी से हो तो 85 का टारगेट होना चाहिए, 80 प्लस तो होना ही चाहिए, और एसटी एससी से है तो भैया मेरे हिसाब से 75 का होना चाहिए, है ना। और ईडब्ल्यूएस से हो तो भैया वो भी जनरल में काउंट होते हैं, 80 होना चाहिए। मतलब एससी एसटी 75 और भैया ओबीसी और यूआर 80 और आपका ईडब्ल्यूएस भी भैया 80 प्लस ही रहना चाहिए। इतने भी आपका होगा, इससे अप ही होगा, इससे डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी सारी बात। अगर से और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हालांकि आपने किस एरिया से सियासत ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई किया है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।